चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली मेंबरान भी कमराए अदालत में मौजूद। साइफर से मुतालिक 6 गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए। नादिर खान, इकरा अशरफ, हसीब, नौमान बशीर, फरूख अब्बास और मोहम्मद उवैस शामिल। गुज़िश्ता समाअत पर वकला सफाई की अदम दस्तयाबी पर गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके थे। प्रोसिक्यूटर शाह खाबर कहते हैं कि साइफर केस के ट्रायल में 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। अदालत ने मुल्जिमान के अहले खाना को समाअत में आने की इजाजत दी है। फरीकैन का इत्तेफाक हो चुका। हर समाअत पर 3 गवाह पेश होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस। अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर लीं। समाअत के बाद सहाफ़ी से मुकालमा करते हुए जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब बता सकती है चेयरमैन को कहां पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन हुआ तो जेल समाअत के लिए जाएंगे। सहाफ़ी ने कहा कि हमें जेल के अंदर रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि वैसे तो इजाजत होनी चाहिए, इसीलिए तो ओपन कोर्ट होती है। अगर जेल ट्रायल हुआ तो फिर आप लोगों का भी कुछ करेंगे। ओपन कोर्ट का फायदा ये होता है कि जो गवाह कह रहा है वो हर कोई खुद सुन ले। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। जायजा मिशन मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए दिसंबर के आगाज में अदा की जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में कोई बड़ा चैलेंज नहीं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल हैं। लाहौर के बासी साफ हवा में सांस लेने को तरस गए। गर्द आलूद और जहरीले ज़र्रात का फजा पर कब्जा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर शहर में स्मोक की औसत शरह 397 रिकॉर्ड। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444, मॉल रोड का 394 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अगले 24 घंटे में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और राबितों में तेजी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहम शख्सियात की नून लीग में बाकायदा शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगी। नया सियासी इत्तेहाद बनने का भी इम्कान। बीएपी, नून लीग और JUI सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इत्तेफाक होने पर तीनों जमातें मिलकर बलोचिस्तान से इंतखाबात लड़ेंगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सवाबी की अदालत ने असद कैसर को एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। असद कैसर को करप्शन केस में पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तार किया था। गैर कानूनी अफगान शहरियों के अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क लौटने लगे। गुज़िश्ता रोज 3239 अफगान बाशिंदे वापस गए। 354 गाड़ियों में 580 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,23,637 हो गई। गैर कानूनी अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात। आरज़ी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। और साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव बाबर आजम की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं कि आज पाकिस्तानी कप्तान की कारकर्दगी को देखेंगे तो सब यही कहेंगे कि वो ठीक नहीं है, मगर यही कप्तान था कि जिसने पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 बना दिया। कोई बैटर 0 पर आउट हो तो कहते हैं कि ड्रॉप कर दें। आम खिलाड़ी आकर सेंचुरी बनाए तो सब उसे स्टार क्रिकेटर बना देते हैं। मौजूदा परफॉर्मेंस को न देखें बल्कि ये देखें कि उसमें कितना जुनून है।